बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसी की तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद तलब करते हैं। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद बरहक नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो व्यूअर्स, दुनिया भर में शैतानी अमल करने वाले इंसान इंतहाई अजीब व गरीब तरीके से लेकर आते हैं। इंसान की इस शर पसंदाना जहानत की वजह से शैतानों को इंसान के साथ इत्तेहाद करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह यह है कि शैतान जो दरअसल जिन है, इसकी ज़रूरियात जो जिन्नात पर मुश्तमिल है, ये सब जहानत के मामले में इंसानों से काफ़ी हद तक पीछे हैं। यही वजह है कि शैतान हर दौर में इंसान को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करता है। शैतान के पास इंसान को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने के लिए सबसे बड़ा हथियार लालच और हसद का होता है, और इंसान लालच का और हसद का शिकार होता है। हाल ही में कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं जिससे अंदाज़ा होता है कि अब इंसानी और शैतानी जहानत मिलकर इस हद तक ख़तरनाक हो चुकी है कि यूट्यूब पर मौजूद कुरान की तिलावत की वीडियो भी इसका निशाना बन रही है। कुरान हर किस्म के जादू और शैतानी इक़दामात के ख़िलाफ़ एक कामिल हथियार है, लेकिन इस कुरान को इस्तेमाल करते हुए काला जादू करने वाले बदमज़हब और बदअक़ीदा लोग शैतान के साथ मिलकर कुछ ऐसे कर रहे हैं जिनसे आप ऑनलाइन कुरान सुनना भी महफूज नहीं है। लेकिन ऐसे कौन से वाक़यात हैं जिनकी बुनियाद पर मैं इतना बड़ा दावा कर रही हूँ? ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल खास तौर पर ख़वातीन में एक दूसरे के ख़िलाफ़ काला जादू करवाना या ये किस कदर आम हो चुका है। हर दूसरे घर पर यही मसला है कि वहाँ पर कुछ न कुछ जादू के असरात मौजूद होते हैं, जिसकी एक बड़ी वजह हसद और लालच है, जिसके धोखे में आकर इंसान अपनी ही दोस्त अहवाक को बर्बाद कर देना चाहता है। कुरान करीम और शरीयत के मुताबिक जादू करना महज शिर्क ही नहीं बल्कि कुफर है, और जादू करने या करवाने वाले किसी तरह से भी इसके सारे अमल में मदद करने वाला हर इंसान काफिर है। जहाँ पर इन काले जादू के आमलीन और माहिरीन के पास दीगर बहुत सारे तरीके मौजूद हैं, वहाँ पर ये एक तरीका जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो ख़ुद कुरान पाक को ही बिगाड़ना है। आप जानते हैं कि शैतान की अल्लाह ताला के साथ अदावत और दुश्मनी की बुनियादी आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश थी, इसलिए वो इंसान को मिलने वाले हर मकाम और तोहफे से जलता है और हसद करता है। यही वजह है कि कुरान की आयत को उल्टा करके लिखने से जिससे कुरान की शक्ल बिगड़ती है और शैतान को बेहद पसंद है, और शैतानी ताकतें ऐसे कलाम को जो कुरान की आयत को उल्टा करके लिखा गया हो बेहद पसंद करती है, कि शैतान की खुशनुदी हासिल कर सके। हाल ही दिनों में प्रैक्टिकल बेहद जोर पकड़ती थी। इसकी बुनियाद पर दुनिया भर के मुसलमानों के दरमियान खतरे की घंटी बज रही है। तो व्यूअर्स, अगर जादू आम तरीके से किया जाए, यानी एक जादू की मदद से बहुत सारे लोगों को मुतासिर करना मकसूद हो और इसे फैलाने का ज़रिया भी मौजूद हो, तो आप अंदाज़ा कीजिएगा कि एक ही शख्स पे की हुई जादू से कितने लोग मुतासिर हो सकते हैं। अगर इस जादू को फैलाने का कोई तरीका मौजूद हो तो वो किस कदर आसान काम होगा। एक जादू तो हम ख़ास तौर पर किसी एक शख्स पर करवाएंगे, नाउज़ुबिल्लाह, तो मखसूस इस पर इसका असर होगा, जबकि एक जादू जो आम हो इसका असर हर शख्स पर हो सकता है जो किसी भी तरह से कुरान पाक को समझ कर पढ़ने में इसलिए जोर दिया गया है कि ये कुरान दरअसल अल्लाह ताला की हदायत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का तरीका है, और बग़ैर सोचे समझे पढ़ने से कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता। अल्लाह ताला इस पर नेकियां तो ज़रूर नवाजता है, लेकिन बग़ैर सोचे समझे पढ़ने से आपको अपनी ज़िंदगी जो है कुरान के अहकामात से कोई फ़ायदा मुयस्सर नहीं होगा, और ना ही सवाब मिलेगा जो समझ कर पढ़ने से मिलता है। दूसरी जानिब समझ कर पढ़ने से क्या कुछ हासिल हो सकता है, आइए इसकी एक मिसाल मैं आपको देती हूँ। तो व्यूअर्स, कुछ अर्सा कबल सारा अली नामी एक यूट्यूब चैनल सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ। इस यूट्यूब चैनल पर तकरीबन 10 घंटे लंबी एक वीडियो अपलोड की गई, और जिसको ये टाइटल दिया गया कि ये कुरान की वो तिलावत है जिससे सोने में मदद मिलती है। ये वीडियो बहुत सारे लोगों ने शेयर की और इसके लिंक धड़ाधड़ शेयर किए गए। इसकी वजह से इसकी व्यूज़ बढ़ते चले गए। अरबी जानने वाले कुछ माहिरीन ने जब इस वीडियो को सुना तो वो सर पकड़ कर बैठ गए, क्योंकि इस वीडियो के बैकग्राउंड में एक और आवाज़ वाज़ह तौर पर सुनाई जा सकती है जो कि शिरकिया और जादुई कलमात पढ़ रही है, और ये सारे कलमात सुनने वाले पर सर पकड़ कर बैठ गए, क्योंकि इस वीडियो के बैकग्राउंड में एक औरत की आवाज़ वाज़ह तौर पर सुनी जा सकती है जो कि शिरकिया और जादुई कलमात पढ़ रही है। ये सारे कलमात सुनने वाले पर जादू कर रही है। बात सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि इस वीडियो में कुरान के जैसे इतने लंबे हिस्से की तिलावत की गई, उसमें जगह जगह बहुत सारी आयत को तोड़ मोड़ कर उल्टा करके पढ़ा गया है, और आम आवाम की जहानत से फ़ायदा उठाया गया है, क्योंकि कुरान को ना तो समझ कर पढ़ते हैं और ना ही समझ कर सुनते हैं। हमारी बहुत सारी आवाम को मखसूस कुरान का रट्टा लगाने की आदत होती है। हमें अरबी ज़बान नहीं आती, जिसकी वजह से कुरान की समझ नहीं आती। इस यूट्यूब चैनल को बड़े बड़े इदारों की जानिब से रिपोर्ट किया गया, जिसके बाद इस चैनल को
ڈیلیٹ کروا دیا گیا، لیکن آپ اندازہ کیجیے کہ کتنے ہزار کروڑ افراد اس ویڈیو سے متاثر ہوئے ہوں گے، کیونکہ اس ویڈیو کی ویوز کئی ملین میں جا چکے تھے۔ اور یہ جادو کا وہ طریقہ تھا جس سے انسان خود اپروچ کرتا ہے، خود سرچ کرتا ہے، خود سنتا ہے اور خود ہی اس جادو کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا بنی؟ محض یہ کہ ہم عربی نہیں جانتے، قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتے، ورنہ اگر ہم مسلمان قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی عادی ہو جائے تو چند ہی ویوز میں یہ بات کھول کر آ جاتی کہ اس ویڈیو میں قرآن کی بے حرمتی کی جا رہی ہے اور قرآن کریم کی آیت کو توڑ موڑ کر الٹا کر کے پڑھا جا رہا ہے، اور اس کے بیک گراؤنڈ میں کسی عورت کی آواز بھی موجود ہے۔ تو دوستوں، کروڑوں افراد نے اس ویڈیو کو سنا، لیکن لا علمی کی سبب ہی مار کھا گئے۔ شیطان سے رابطہ کرنے کے لیے کالے جادو کی یہ نہایت ہی غلیظ اور گھٹیا عمل کرتے ہیں، جس کو یہ سمپلی علوم کا نام دیتے ہیں۔ گندی جگہ پر بیٹھ کر اپنے آپ کو گندگی میں لوچڑ کر یہ شیطان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی تعریف کرتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں جیسے کہ ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ ماہرین شیطان کی تعریف کرتے ہیں، جس سے شیطان ان سے رابطہ کر لیتا ہے۔ دوسرے طریقے میں یہ کسی بھی جانور کو شیطان کے نام پر ذبح کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ یہ جس جانور کو شیطان کے نام پر ذبح کریں وہ جانور حلال نہ ہو بلکہ حرام ہو، جیسا کہ کوا، الو یا اس طرح کے دیگر جانور یا پرندے جو کہ حرام قرار دیے ہیں۔ ایسے جانوروں کو شیطان کے نام پر ذبح کر کے ویرانوں میں دبا دیا جاتا ہے، جہاں سے عام لوگوں کا گزر نہیں ہوتا۔ پھر یوں وہ شیطان سے رابطہ کرتے ہیں اور نہایت ہی دل ہلا دینے والے طریقے سے، لیکن میری ہمت نہیں ہو رہی کہ وہ تمام طریقے یہاں پر آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ تو ویورز، 2016 میں سعودی عرب کے شہر تبوک میں سعودی پولیس نے کالے جادو کی ماہرین عورت کو اس کے گھر سے گرفتار کیا۔ اس کے گھر سے ایسی بہت سی چیزیں ملی جن میں عورتوں کے بال، ناخن اور اس کے استعمال شدہ کپڑے اور دیگر بے تحاشا چیزیں موجود تھیں۔ پورے گھر میں اس عجیب و غریب بدبو آ رہی تھی اور جگہ جگہ مختلف برتنوں میں مختلف حرام جانوروں کا خون بھی بھر رکھا تھا۔ تحقیقات کے دوران اس عورت نے انکشاف کیا کہ مجھ سے زیادہ تر عورتیں ہی رابطہ کرتی ہیں تاکہ وہ اپنے رشتہ داروں پر جادو کروا سکیں، اور جادو کے پیچھے وہ وجہ یہی ہوتی ہے کہ جو میں بیان کر چکی ہوں، حسد اور لالچ کی وجہ سے وہ اپنے ہی رشتہ داروں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے زیادہ تر افراد جادو کرواتے ہیں۔ ایسے افراد کی تعداد کم ہے، البتہ عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ویورز، میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ ایسی کوئی بھی ویڈیو جو کسی انجان چینل پر قرآن کی تلاوت کے نام سے اپلوڈ کی گئی ہے اسے نہ سنا جائے، اور صرف معیاری اور مستند چینل ہی سے قرآن کی تلاوت کو سنا جائے۔ سب سے بہتر بات تو یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت خود قرآن کھول کر کی جائے اور اسے سمجھ کر پڑھا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے اور ہمیں شیطان کے حملوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور کمنٹ سیکشن میں اپنے فیڈ بیک ضرور دیجیے۔